अगर आप अमेरिका की नागरिकता लेना चाहते हैं तो अब सिर्फ ग्रीन कार्ड होना काफी नहीं है। यानी कि सिर्फ ग्रीन कार्ड से अब काम नहीं चलने वाला है। यूएस की इमिग्रेशन एजेंसी यूएससीआईएस ने भी साफ साफ कह दिया है, अगर गुड मोरल कैरेक्टर आपका नहीं है तो नागरिकता तो भाई भूल जाइए। एक केस में तो एक व्यक्ति को सिर्फ इसीलिए रोका गया क्योंकि उस व्यक्ति पर चोरी का केस था। यानी अब अमेरिका की नागरिकता सिर्फ एक राइट नहीं है, बल्कि एक सम्मान बन गया है और उसे हर कोई अब हासिल नहीं कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको सब कुछ बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं, बता देते हैं कि गुड मोरल कैरेक्टर आखिर इसका असली मतलब क्या है, नागरिकता की पूरी प्रक्रिया क्या है और किन गलतियों की वजह से आपके यूएस सिटीजनशिप का सपना टूट सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक हेड। अब जरा सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टर्म की, यानी कि गुड मोरल कैरेक्टर की। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि इसका मतलब है कि आप अमेरिका के कानून, समाज और जिम्मेदारियों का सम्मान करते हैं। बर्जन लॉ के सीनियर पार्टनर केतन मुखीजा के अनुसार पिछले 5 सालों में आपकी लाइफस्टाइल कैसी रही है, आपका बिहेवियर कैसा रहा है और आपकी जो ऑनेस्टी है उसको ध्यान में रखकर यह तय किया जाता है कि आपको नागरिकता मिलेगी या फिर नहीं। मतलब आपने टैक्स भरे हैं या नहीं, आपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी ली है या फिर नहीं, आपने किसी को झूठ तो नहीं बोला, इमिग्रेशन में कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं किया। यानी कि ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और अगर आपने इन सारी चीज़ों को नहीं किया है और सारी चीज़ों को फॉलो किया है, कानून का पालन किया है, तो ही आपको नागरिकता मिलती है। अब जानिए वो कारण जिनसे आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं माना जाएगा। तो देखिए, अगर आप पर कोई आपराधिक केस है, जैसे कि ड्रग्स का केस है, रेप का चार्जेस आप पे लगे हैं, धोखाधड़ी का आरोप आप पर लगा है, या फिर चोरी का आरोप अगर आप पर लगा है, या फिर अगर आपने टैक्स नहीं भरा है, आपने चाइल्ड सपोर्ट नहीं दिया है और आप झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं यूएससीआईएस इंटरव्यू में, आप ड्रग्स की लत में हैं या फिर जुआ खेलते हैं या फिर इलीगल बिजनेस में अगर शामिल हैं, और अगर आपने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया जैसे कि हत्या कर दी है या फिर किसी का रेप कर दिया है या फिर $10,000 से ज़्यादा की अगर धोखाधड़ी आपने की है, तो आप समझ लीजिए जिंदगी भर आपको अमेरिका की नागरिकता नहीं मिल सकती है। ये सारी चीज़ें आपके कैरेक्टर को बैड बनाती हैं। अब ज़रा बात करते हैं कि अमेरिका की जो नागरिकता है वो कैसे मिलती है, यानी कि उसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो देखिए, नागरिकता का प्रोसेस कहलाता है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। ये सिर्फ ग्रीन कार्ड वालों के लिए होता है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले N-400 फॉर्म भरना होता है। आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं या फिर पेपर के थ्रू भी भर सकते हैं। उसके बाद जब फॉर्म भर लेते हैं तो बायोमेट्रिक्स की बारी आती है। आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है, जो फिंगरप्रिंट है और जो बैकग्राउंड है आपका वो चेक किया जाता है। इंटरव्यू और सिटीजनशिप का टेस्ट होता है जिसमें आपसे इंग्लिश और अमेरिकी कानून की जानकारी पूछी जाती है। उसके बाद आपको आखिरी स्टेप के लिए बुलाया जाता है, यानी कि ओथ ऑफ एलिजेंस, जहां पर आप शपथ लेते हैं और अमेरिका का सच्चा नागरिक बनने का एक तरह से वादा करते हैं। पूरा जो प्रोसेस है ना ये नागरिकता का, वो आमतौर पर 5 महीने में, करीब करीब 5 महीने में पूरा हो जाता है। लेकिन जो अलग अलग केस है ना उसके मुताबिक जो समय है वो बदल सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को एक ही टाइम फ्रेम में सिटीजनशिप मिल जाए। अब देखिए, अगर हम इस पूरे पूरे प्रोसेस की, यानी कि नागरिकता के प्रोसेस की कीमत की बात करते हैं तो $760 आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यूएस की मिलिट्री में शामिल हैं तो आपको ये फीस नहीं देनी होती है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको $50 की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। अब सवाल आता है कि भाई यूएस नागरिक बनने के फायदे क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको वोटिंग का अधिकार मिलता है, यानी कि सरकार जो चुनने का एक प्रोसेस है उसमें आप भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा आपको ग्रीन कार्ड दोबारा रिन्यू नहीं कराना होता है। और सबसे बड़ी बात, डिपोर्टेशन से पूरी सुरक्षा आपको मिलती है और आप अपने परिवार के लोगों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, वो भी बहुत आराम से। इसके अलावा जो आपके बच्चे हैं, जाहिर सी बात है वो ऑटोमेटिक ही यूएस के नागरिक बन जाते हैं और यूएस का पासपोर्ट भी मिल जाता है। और यूएस का पासपोर्ट मिलने का मतलब है कि कई सारे देशों में वीज़ा फ्री एंट्री भी आपको मिलती है। यानी कि यूएस की नागरिकता सिर्फ एक कानूनी स्टेटस नहीं है, बल्कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी सुविधाएं भी अपने साथ लाता है। इसीलिए तो हर साल लाखों लोग
खास तौर पर भारतीय अमेरिका जाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, भारतीयों के लिए यूएस की नागरिकता हासिल करना आसान नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त 10 लाख से ज़्यादा भारतीय ग्रीन कार्ड की लाइन में खड़े हैं। कुछ व्यक्तियों को तो 10 से 20 साल तक का इंतज़ार करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हर देश के लिए लिमिट सेट होती है। यूएस के अनुसार अभी 9.2 मिलियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स ऐसे हैं जो नागरिकता के लिए एलिजिबल हैं। तो भाई, अमेरिका की नागरिकता मिलना आसान नहीं है, ना ही ये कोई हक है जो हर किसी को मिलना ही चाहिए। ये एक सम्मान है जो जिम्मेदार और ऑनेस्ट लोगों को ही मिलती है। अगर आप भी यूएस की नागरिकता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या आपके अंदर गुड मोरल कैरेक्टर है। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में आपको सब कुछ बता दिया है, समझा दिया है और ये भी बता दिया है कि भाई ये जो गुड मोरल कैरेक्टर है वो क्या है और नागरिकता का पूरा प्रोसेस क्या है, फ़ायदा क्या है और किन स्थितियों में आपको नागरिकता नहीं मिलने वाली है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इमिग्रेशन, वीज़ा, डेपोटेशन, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपको देते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।